अपना इंट्रोडक्शन दें, आप कहाँ से हैं और अभी आप क्या करते हैं। मैं नमीशा बजन का, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में मैं नांगलोई में रहती हूँ। और मैं फॉर एवर बिजनेस कर रही हूँ। घर भी संभाल रही हूँ और साथ में बहुत अच्छे से अपना फॉर एवर बिजनेस भी कर रही बिल्कुल, घर भी संभाल रही हूँ, बच्चे भी संभाल रही हूँ, फॉरएवर बिजनेस भी संभाल रही हूँ। हूँ। है ना, हाँ सास ससुर को भी संभाल रही हूँ, पति को भी संभाल रही हूँ। जी। ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अभी जैसे आपने 10 दिन में अपना 10 सीसी किया है, मेल सुपरवाइजर किया है, तो आपने ज्वाइन कब करा था। मैंने जुलाई मंथ में यहाँ पर स्टार्ट किया था 5K से। उसका रीजन ये था कि मैं पहले ही किसी और टीम को ज्वाइन कर चुकी थी जहां मैंने 2CC किया था। और कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्सरिंग करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें दोबारा से 2CC करना होता है। तो मुझे ऐसा लगा इतना पैसा लगाने से पहले मैं थोड़ा सिस्टम समझ लूं, तो इसलिए मैंने 5K से स्टार्ट किया था। ओके, मीन्स आपकी मतलब आप कह लो कि आपका जो टारगेट था वो ये था कि मेरे को पहले 1 महीने पूरा चीज समझने में टाइम देना है ना। हाँ तो जी। मैं आप पहले ही मेरे को ये बताओ कि जब आपने जुलाई मंथ लिया है ना, पूरा सबको समझने के लिए टाइम लिया, तो आखिर उसमें आपने कहाँ कहाँ टाइम दिया, क्योंकि देखो हमारी टीम में तो काफी सारे ऑप्शंस है ना, ऑनलाइन में हम काफी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम अलग अलग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। तो आपने उनमें से, क्योंकि देखो हमारे पास जैसे ऑप्शन है तो 4-5 ऑप्शन है, तो आपने उनमें से क्या चुना और किस पे आपने पहले काम करना शुरू किया। मैंने जैसे सोशल मीडिया का यहाँ से सब कुछ समझा सीखा। उसके बाद मैंने दो चीजों को चुना। पहला यूट्यूब, और दूसरा GMB अकाउंट, गूगल। तो मैंने ओके। उन दोनों पर काम किया और रिटेलिंग पर ध्यान दिया। कि मुझे पहले ये था कि मुझे रिटेलिंग करनी है, ताकि उससे मुझे कुछ पैसा भी मैं कुछ अर्न कर सकूं। तो ये दो प्लेटफॉर्म मैंने चुने थे और वहां से मुझे रिजल्ट भी अच्छा है। और जैसे ही अगस्त मंथ आया, तो मैंने जैसे पहले ही जुलाई मंथ में सारा सेटअप बना लिया था अपना यूट्यूब का, गूगल अकाउंट का। तो मैंने रिटेलिंग मुझे करनी थी, तो मैंने सारी स्ट्रेटेजी पहले ही बना ली थी और मैंने अगस्त मंथ स्टार्ट होते ही मैंने सबसे पहले अपना 2CC किया। उस उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो रिटेलिंग पर ध्यान देते हैं। और तब मैंने वहां से, हमें जैसे यहाँ पर है ना 200 वीडियोस मिलती है टेस्टिमोनियल की, उनको भी मैंने यूज किया स्टेटस मार्केटिंग की। जो हम मेरे पास क्वेरीज आई तो उनको भी मैं एज अ प्रूफ उनको दिखा पाई कि देखो लोगों को रिजल्ट ऐसे आता है। तो वो भी मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही। ओके ओके। आपके साइड से ना थोड़ा सा आपकी पिक्चर ब्लर हो रही है, बट हम आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं और हम आपके वर्ड्स को भी सुन पा रहे हैं अच्छे से। तो अभी आपने ये कहा कि आपका बिल्कुल क्लियर प्लान था कि जुलाई मंथ में आपने सारा कुछ प्रिपरेशन करा, एंड देन अगस्त आते ही आपने 2CC कंप्लीट करा, हाँ देन जी। 8CC का बिजनेस बचा जो कि आपने रिटेलिंग से किया है ना। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपको कस्टमर की टेस्टिमनी मिली है ना, वो वीडियोस मिल गई, तो उससे हाँ आपको जी। हेल्प मिली। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको ये प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि आपने कहा कि आपने पूरा 8CC का है वो रिटेल करा है ना, 2CC का तो खुद के लिए मंगाया, देन जो 8CC बचे उसने वो आपने रिटेल करा। तो क्या आपके पास ये दिक्कत नहीं आई कि लोग, आप किसी ने तो बोला ही होगा ना कि प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना, ये कुछ हुआ था ऐसा। ये लोगों को दिक्कत आती है मैंने सुना है, लेकिन एक्चुअली मुझे यहाँ दिक्कत नहीं आई, मेरे सामने ये क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि उसका रीजन ये था कि जो कस्टमर मेरे पास आए थे वो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, वो यूजर थे। तो लेकिन उन्होंने, हाँ, वो पहले से कुछ लोग डिस्काउंट पर जैसे ले रहे थे, तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट के लिए पूछा। तो मैंने उनको डिस्काउंट दिया जितना मैं दे सकती थी। तो उस हिसाब से मैंने उनको डिस्काउंट देके प्रोडक्ट दिए, और उसके अलावा मैंने कुछ लोगों को गिफ्ट्स भी दिए साथ में। ओके, मीन्स आप ये कह रहे हो कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई, बट हाँ जैसे ही पर्सन आया तो आप नहीं चाहते थे कि वो आपके हाथ से जाए, है ना, हाँ इसलिए जी। आठ हाँ सीसी जी। करना था। ओके, तो मेनली ये चीज है कि जब आपके पास सिस्टम हो, जब आपके पास अलग अलग तरीके हो, तो आप उनमें से एक भी चुन के आप उस पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। तो हाँ जी। बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपनी जो भी आपकी जो अचीवमेंट रही है ना सुपरवाइजर लेवल की, उसको बहुत ही क्लियर कम शब्दों में आपने बताया कि सिस्टम ने आपके लिए काम किया, है ना। तो अब हाँ आप जी। मेरे को ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी क्या फीलिंग आ रही है कि मतलब कैसा लग रहा है सुपरवाइजर बन के। सुपरवाइजर बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना कम टाइम में
और सुपरवाइजर क्रैक किया। और ये सिर्फ मैं, ये जो हमें सिस्टम मिलते हैं यहाँ पर हमारी टीम में, उसी की वजह से हो पाया है। तो इतना जल्दी, क्योंकि इतना रिटेलिंग पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आगे की तैयारी कर रही हैं ये। तो मतलब आप कह लो, जो हमने कहा ना 10 दिन में 10 सीसी, तो इनका 2 सीसी तो पहले ही हो गया था। एंड देन फिर धीरे धीरे आप कह लो 10 या 15 तारीख से पहले ही मेरे को लगता है कि इनका पूरा मतलब आप कह लो 10 सीसी जो है वो 10 दिन में ही हुआ। बट हाँ, उसके पहले की आप कह लो इनको फॉरवर्ड की तो नॉलेज थी, मीन्स आप कह लो प्रोडक्ट की पक्की नॉलेज थी, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉरवर्ड में काम कर चुकी थी। बट इनको सिस्टम चाहिए था जिसके थ्रू ये अच्छे से काम कर पाए। तो जो सिस्टम इनको मिल गया, और कहते हैं ना कि जब आप चाहो तो वो चीज आपको मिल ही जाती है, चाहे कैसे भी मिले, है ना, चाहे वो ऊपर से आए, नीचे से आए, कहीं से भी आए, तो वो चीज आपको मिल गई। और आपने अभी सुपरवाइजर लेवल भी अचीव कर लिया है, तो बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए आपको। तो अभी हमारी जो ऑडियंस है, जो भी इस वीडियो को देख रही है, आपके कोई भी डाउट है, आपको भी लगता है कि आपको भी अपना लेवल अचीव करना है, बट कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो सिस्टम को लेके या क्वालिटी लीड्स को लेके, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो नमिशा जी से, ऊपर दिए गए नंबर पे। उनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, और डेफिनेटली आपको गाइड जरूर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें नमिशा जी, तो जरूर कह सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो रिटेलिंग से हो, या वो कॉलिंग करके या डीएम्स करके थक गए हैं, ऑटोमेशन ढूंढ रहे हैं, या जो फीमेल्स हैं जो घबराती हैं कि हम कैसे करेंगे, कोई वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं कि घर भी संभल जाए और काम भी चलता रहे, कुछ अर्निंग हो जाए, या फिर बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, जो एक अपनी पहचान होती है ना, वो कहीं खो सी जाती है कई बार। तो उसके लिए भी बहुत लोग काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है, क्योंकि पैसा तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप नई नई स्किल्स सीखेंगे अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, डिजिटली कैसे आप वर्क कर सकते हैं, उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और एक रिस्पेक्ट भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी बिल्कुल ट्रू फीलिंग थी कि ये सुपरवाइजर बनने के बाद इनको कैसा फील हो रहा है, और फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद कैसा फील हो रहा है। तो एक चीज मेरे को टच कर गई, वो ये कि मतलब हाउसवाइफ को ये ज्यादा फील होता है कि हमारी खुद की पहचान नहीं है। तो बिल्कुल आपको फॉरएवर ये पहचान दे सकता है, और हमारी जो कम्युनिटी है वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकती है कि आप एज अ लीडर भी ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, बट एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। और आप कह लो कि अच्छी टीम बना पा रही हूँ, है ना, इनकम कर पा रही हूँ और सारी चीजें अचीव कर पा रही हूँ। और यहाँ पर एक हाउसवाइफ को आपने ऑलरेडी देख लिया है, जो कभी हार नहीं मानती है ना, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट हमें अप ही रहना है ना। तो जब हाउसवाइफ आप कह लो घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, पति संभाल सकती है, सब कुछ संभाल सकती है, तो वो आप कह लो कि अपनी लाइफ भी संभाल सकती है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, और डेफिनेटली आपको आपको बस कनेक्ट करना है हमसे, और हम आपको गाइड करने के लिए रेडी है। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।